त्योहारों के लिए जाने जाने वाला हमारा देश भारत में कई ऐसे पर्व हैं जिन्हें काफी कठिन माना जाता है और इन्हीं में से एक है लोक आस्था का महापर्व छठ, जिसे रामायण और महाभारत काल से ही मनाने की परंपरा रही है। नहाया खाया के साथ आरंभ हुए लोक आस्था के इस 4 दिवसीय महापर्व को लेकर कई आस्थाएं मौजूद हैं। एक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। इस व्रत को करने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। इसके अलावा छठ महापर्व का उल्लेख रामायण काल में भी मिलता है। एक मान्यता के अनुसार छठ या सूर्य पूजा महाभारत काल से ही की जाती है। कहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत सूर्य पुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। मान्यताओं के अनुसार वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वे महान योद्धा बने। बताया जाता है कि ऐतिहासिक नगरी मुंगेर में सीता चरण में कभी मां सीता ने भी 6 दिनों तक छठ पूजा की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार 14 वर्ष वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे, तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया था। इसके लिए मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया गया था, लेकिन मुग्दल ऋषि ने भगवान राम एवं सीता को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दिया। ऋषि की आज्ञा पर भगवान राम एवं सीता स्वयं यहाँ आए और उन्हें ऋषि ने छठ पूजा के बारे में बताया। मुद्गल ऋषि ने मां सीता को गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। जिस तरह हमारे पूर्वांचल में हर त्योहार को बड़ी मान्यता दी जाती है, उसी तरह मेन जो इनका त्योहार रहता है वो है छठ पूजन। आज हम एक ऐसे परिवार में आए हैं जो पूर्वांचल से निकल के हमारे आगरा शहर में रहता है और पूर्वांचल की पूरी प्रथाओं के साथ पूरी पूजा याचना बड़े श्रद्धा भाव से करता है। आज हम जिस परिवार में आए हुए हैं उस परिवार में आज छठ पूजन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। कुछ महिलाएं अपने अपने कामों पर लगी हुई हैं। आइए उन महिलाओं से पता करते हैं किस तरीके से पूजाएं होती हैं और क्या क्या तैयारियां वो इस पूजा के लिए करती हैं। मेरे साथ हैं यहाँ पर कुछ मिष्ठान बनाए हैं, कुछ सामान बनाए हुए हैं और पूजा की पूरी तैयारियां कर रही हैं। कुछ टेबल पर, मैं अपने साथी से कहूँगा टेबल पर दिखाएं। हर तरीके का फ्रूट यहाँ पर रखा हुआ है जिसको पूजा में इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें मौसम को लेकर और मौसम के आगे पीछे तक के सभी तरीके के फल यहाँ पर रखे हुए हैं, जो कल जमुना जी पर ले जाके आज रात को भी पूजा होगी, कल सुबह भी पूजा की जाएगी। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य जो रहता है वो है अपने बच्चों की देखभाल के लिए, अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने परिवार की बढ़ोतरी के लिए। ये कुछ महिलाएं यहाँ पूजा की तैयारियां कर रही हैं। दीपक जलाया हुआ है। मैं देखता हूँ कि किस तरीके की बातें ये लोग बताती हैं अपनी पूजा को लेकर। मैडम, क्या नाम है आपका? पिंकी। पिंकी जी, आप किस तरीके की तैयारियां कर रही हैं? क्या है पूजा का मुख्य उद्देश्य और किस तरीके से आप तैयारी करते हैं? वैसे ही सब बनाते हैं, ठेकुआ, खस्ता, ये सब फल और सब ये तैयारी करते हैं। नहीं तो इसमें इसका ध्येय क्या है? आपका मुख्य पूजा का ध्येय क्या है? छठ पूजा। इतने मैडम, क्या नाम है आपका? मीना गुप्ता। मीना जी, ये जो पूजा आप करिए इसका क्या उद्देश्य है इसका? हम लोग बहुत साफ सफाई से ही मतलब प्रसाद बनाते हैं, नहा धो करके, और सब पकवान बनाते हैं। पूजा हम लोग शाम को भी करते हैं और सुबह उदय होने के बाद भी करते हैं। तो अभी आपने क्या क्या सामान बनाया है पूजा के लिए? हमने ठेकुआ बनाया, पूड़ी बनाया, माठ बनाया, ये सब हम लोग बनाते हैं। तो इसमें जो फल वगैरह है ये क्या आप जमुना जी पे लेके जाते हैं? हाँ, हम सब फल जमुना जी के यहाँ लेके जाएंगे, हम पूजा करेंगे, उसके बाद फिर अर्घ देंगे सुबह के टाइम, फिर हम लोग प्रसाद को ग्रहण करेंगे। इसके पीछे क्या उद्देश्य रहते हैं आपके? उद्देश्य बहुत एकदम बढ़िया पूजा होती है, सबकी विधान से पूजा होती है और सब भगवान सबसे मनोकामना ये पूरी करते हैं, जो मांगो सब मिलता है इनसे। जिस तरह
मैडम ने बताया कि हम जो भी भगवान से मांगते हैं वो हमारी सारी विपदाओं को हरते हुए हमें हर वो आशीर्वाद देते हैं जिसमें हमारे परिवार का भला हो, हमारे परिवार की बढ़ोतरी हो। आइए मेरे साथ भाई साहब जुड़े हुए हैं। भाई साहब पूर्वांचल से हैं और काफ़ी समय से आगरा में विराजमान है। जिस तरीके से मेरी मुलाकातें अब तक होती आई हैं, आज मैं उन मुलाकातों में आपको बताऊँगा कि भाई साहब इस बारे में क्या बता पाएंगे। सर हम ये पूजा का 1 साल पूरा इंतज़ार करते हैं कब आए पूजा जो है, और हर पूजा से पूजा एक अलग तरह का पूजा है। एक पूजा ऐसी है कि जिसमें कि डूबते सूरज और उगते सूरज की पूजा की जाती है। ये पूजा घर में सुख शांति, बच्चों के सुख शांति, अपना हर परिवार के अपना जो है आरोग्य के लिए जो है पूजा की जाती है। नहीं, जिस तरीके से दीपावली पे हम लोग तैयारियां करते हैं, पकवान बनाते हैं, उसी तरीके की आपके यहाँ चलती है। ठीक, हम तो दिवाली पे करते ही हैं, लेकिन हम दिवाली से भी ज़्यादा जोर शोर से इसमें हम अपना जो है जी जान लगाते पूजा बढ़िया से हो। और ये पूरा खासकर बिहार का था, लेकिन आज तो पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर जो है पूजा फैला हुआ है और इस पूजा का महत्व बहुत है। अब तक बिहार के लोग सिर्फ बिहार में ही रहते थे, लेकिन आज एक रोजी रोटी को लेकर लोग पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह विराजमान हो गए और अपनी प्रथाओं को वहीं वो अपने पूजा पाठ और जो भी चलन है वो वहाँ चलाने लगे। जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अगर आप देखें तो दीपावली बहुत ज़ोरदार मनाई जाती है। कोई राम जी का जो आगमन हुआ था और उस दिन काफ़ी बम पटाखे छुड़ाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़ोर से पूर्वांचल के लोग इस चीज़ को ध्यान रखते हैं और पूरी जोश के साथ इस पूजा का निवारण करते हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं प्राचीन काल में इस पूजा को किस तरीके से करते थे और आज किस तरीके से लोग उसको मना रहे हैं, क्योंकि पहले की पूजा में और आज की पूजा में काफ़ी अंतर आया है। कहावत है, श्री रामचंद्र जी जब लंका विजय करके अयोध्या आए थे तो उन्होंने भी छठ मैया का पूजा जो की थी, सीता मैया ने। द्रौपदी जी ने भी छठ पूजा की थी जब उनको राजपाट वापस मिल गया था, तब जो है वन से वापस आए थे। जब भी मतलब माना जाए कि सैकड़ों वर्ष पुरानी है ये प्रथा, लाखों वर्ष पुरानी है, लाखों वर्ष पुरानी ये प्रथा है जिस पूजा करते आ रहे हैं। पूजा की जो है, और क्या है इसके अंदर ऐसा गुण पूजा का जो हम एक अपने जनता को दिखा सकें, कि हम लोग बता सकें क्या है इसमें एक पूजा और नहीं। इसमें एक पूजा जैसे मान लिया हुआ कोई मन्नत पूरा होती है तो लोग कोसी भरी जाती है। उसके अंदर कोसी में हमने अपना दिखाना अपना जो है ये कोसी है लाहौल में, इसको कोसी बोलते हैं। अभी हम छठ पूजा से आएंगे, छठ घाट से शाम को, तो इसके अंदर पूरा फल भरेंगे और पूरा दीपक लगा के यहाँ पे पूरा हम सजावट करेंगे। गन्ने का उनका वो मंडप बनाएंगे, उसके बीच में रख के पूजा करेंगे। इसका इनको बोलते हैं कोसी भरना। ये भरी जाती है अगर किसी का मतलब कोई मानता मानी है, मन्नत तो पूरा होती है। किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा हो गया, मन्नत मांगी। किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, किसी का कोई बीमारी नहीं जा रहा है, मन्नत मांगी, बीमारी सही हो जाएगी, हम कोसी भरेंगे। तो लोग एक स्पेशल मतलब छठ मैया का पूजा होता है कोसी भरना जो है। जिस तरीके से छठ माई का पूजन के लिए एक मान्यता मानी गई कि हमारी कोई मान्यता अगर पूरी होती है मन्नत तो ये कोसी भरी जाएगी। यही रहकर माता सीता ने 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा अर्चना की। 4 दिवसीय त्योहार की शुरुआत नहाए खाए की परंपरा से होती है। यह व्रत पूरी तरह से श्रद्धा और शुद्धता का पर्व है। इस पर्व को महिलाओं के साथ पुरुष भी रखते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के इस महापर्व में व्रती को लगभग 3 दिन का व्रत रखना होता है, जिससे 2 दिन तो निर्जला व्रत रखा जाता है। छठ को केवल पहले बिहार, झारखंड और उत्तर भारत में ही मनाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे देश में इसके महत्व को स्वीकार किया गया है। छठ पर्व षष्ठी का अपभ्रंश है। इसके कारण इस व्रत का नामकरण छठ व्रत हो गया है। छठ वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक मास में। आज हम आपको दिखा रहे हैं बल्केश्वर घाट की वो छवि जो छठ मैया की पूजा को लेकर कितने उत्साहित हैं यहाँ लोग, किस तरीके से यहाँ हमारी माताएं बहनें पूजा में लगी हुई हैं, कितनी तैयारियों के साथ माताएं हमारी यहाँ आई हुई हैं। जो आप लाइव तस्वीरें हमारी देख रहे हैं वो यहाँ का बल्केश्वर घाट है और अभी आपको हम आगरा के अलग अलग घाटों से रूबरू कराने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे नेताजी हैं जो पूर्वांचल को लेकर पूरे पूर्वांचल के लोगों को एक साथ एक समुदाय में जोड़कर आगरा में बैठे हुए हैं। तो उनका जितना अनुभव रहा है इन पूजाओं को लेकर, उनसे ही बात करते हैं। भाई क्या नाम है? शंभूनाथ चौबे, पूर्वांचल सांस्कृतिक सेवा समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी जो है
यहाँ छठ बल्केश्वर घाट है जहाँ पर आप स्थित हैं। ये बल्केश्वर घाट पर आपको छठा जो दिखाई दे रही है, पिछले कोरोना काल में जो है ये छठा नहीं दिखाई दी थी, लेकिन अब कोरोना का थोड़ा थम गया है, इसलिए आपको यहाँ पर अभी तो कम भीड़ नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर में आपको यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और इस तरह से जो है कैलाश घाट है, दशहरा घाट है, पोया घाट है, विभिन्न घाटों पर जो है विभाजन होता है। हर घाटों पर जो है आपको जन सैलाब दिखाई देगा जो छठी मैया के प्रति जो है। जिस तरीके से आपने यहाँ जमुना मैया पर तैयारियाँ कराई हैं, क्या क्या सुरक्षा के व्यवस्थाएँ रखी हैं, यहाँ पर 5 दिन से ही हमारे समिति के पदाधिकारी जो है श्रमदान कर रहे थे। जो श्रमदान का ही परिणाम है कि आपको सबसे सुंदर घाट जो है, सबसे साफ सुथरा घाट जो है बल्केश्वर घाट दिखाई दे रहा है। और कैलाश घाट में अभी आधा घंटा पूर्व गया था मैं, नगर निगम की टीम लगी हुई है। अगर नगर निगम की टीम पहले सचेत हो गई होती तो शायद कल तक ले जो है वहाँ भी ये स्थिति ये बन रही है। सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से हम एक बोट नजर आ रही है, तो एक अकेली बोट है, लोग काफ़ी हैं, तो लेकिन कोई आपको व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से पूर्ण व्यवस्थाएं नहीं मिली है। मतलब ये जो सफाई है वो भी आपकी अपनी संस्था की हमारे जो भी सुरक्षा है हमारे समिति के पदाधिकारियों ने ही यहाँ श्रमदान करके जो है ये साफ सफाई किया। अभी अब पुलिस 3-4 कांस्टेबल तो सुरक्षा की दृष्टि से लगाए हैं, लेकिन ये लाइट वाइट की व्यवस्था जो प्रॉपर जो है समिति के पदाधिकारियों ने किया है। नगर निगम की जिला प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई। जिस तरीके से हमारे नेताजी बता रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं इनकी सोसाइटी की ओर से की गई हैं, जिला प्रशासन या नगर निगम से दोनों ही अपनी इन व्यवस्थाओं में फेल नजर आए हैं। अभी कुछ पुलिसकर्मी भी हैं जो सुरक्षा को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से जन सैलाब यहाँ बढ़ता चला जा रहा है, जिस समय यहाँ सूर्य अस्त होगा उस समय शायद यहाँ पैर रखने को आपको जगह नहीं मिल पाएगी। जिस तरीके से यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए थी, तो प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आ रही है। छठ मैया की पूजा को लेकर किस तरीके से अशोक चौबे जी ने ये तैयारियां कराई हैं, इस घाट को किस तरीके से साजो सज्जा से सजाया है, आइए हम उन्हीं की जवानी आपको दिखाते हैं। क्या जी, किस तरीके से तैयारी की हैं आपने? तैयारियां आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस पावन महापर्व छठ पूजा की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अब आपने पूछा तैयारियां, तो तैयारियां यहाँ कोई करता नहीं है, यह स्वतः जो व्रती होते हैं और जो व्रत में भाग लेते हैं तथा उनके जो सखे और संबंधी होते हैं, वे स्वयं 3-4 दिन पूजा से पूर्व आकर के और जहां उनका निर्धारित स्थान होता है उन स्थानों पर स्वयं वे अपनी साफ और सफाई करते हैं। ऐसा प्रत्येक वर्ष होता है। नहीं, जिस तरीके से यहाँ पे कुछ साफ़ सफाई है और व्यवस्थाएं जो रखी गई हैं, जहाँ तक अभी बताया गया कि प्रशासन की ओर से तो कोई व्यवस्थाएं नहीं दी गई, उस हिसाब से बहुत साजो सज्जित नज़र आ रहा है लाइटों को भी देखकर। तो इसमें आपके जो लोग टीम ने काम किया उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आगरा के जितने भी घाट हैं उन सभी घाटों की निगरानी प्रशासन तो करता ही है, बट चूँकि हम व्रतियों का भी दायित्व होता है सभी घाटों पर तैयारी करने का। उस तरीके से आपने जो तैयारियां की हैं इसमें लगभग कितना समय लगा है, कितना टाइम लगा है? 1 सप्ताह पूर्व सभी लोग लग जाते हैं साफ सफाई के लिए, और आप देख रहे हैं कि व्रत पूजा करने योग्य स्थान को बना दिया है। और मैं तो कहता हूं कि ऐसा 12 मास बना रहे तो इस घाट की सौंदर्य ही कुछ और होगी। जिस तरह छठ पूजा को लेकर सभी में उत्साह है, किस तरीके से यहाँ के जो व्रती हैं जिन्होंने अपने श्रमदान देकर इस घाट को इतना सुंदर और सुजीत बनाया है, उस घाट को अगर 12 महीने ऐसे ही रखा जाए तो कैसा लगेगा? छठ मैया का प्यारा सा गीत तो बज ही रहा है, आप सुन सकते हैं। और जो व्रत की महिमा है वो मैं बता रही हूँ, जैसे कि आज सारा दिन वो व्रत में रहेंगी, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगी और उसके बाद बिल्कुल निराहार, बिल्कुल जल भी नहीं, फिर सुबह उगते हुए सूर्य को जल दे करके ही तभी वो कुछ खा पाएंगी। ये पर्व का इतना महत्व है कि माता से जो मांगो वो मिलता है। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष पर षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है।
इस पूजा के लिए 4 दिन महत्वपूर्ण नहाए खाए, खरना और लोहंडा, सांझा, अर्घ और सूर्य अर्घ हैं। छठ की पूजा में गन्ना, फल, डला और सूप आदि का प्रयोग किया जाता है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं मेरे पीछे सूर्य नारायण अपना उदय कर चुके हैं, माताएं बहनें हमारी अर्घ देने में लगी हुई हैं। वहीं यहाँ जो बच्चों की कोकड़ाहट है वो भी आपको देखने को नजर आ रही होगी। काफ़ी अपार भीड़ के साथ हमारे सूर्य नारायण को नमस्कार करते हुए लोग हैं। किस तरीके से हमारी माताएं बहनें रात भर इंतज़ार किया है सूर्य नारायण का, और कुछ विलम्ब से ही आए, लेकिन आए तो सही सूर्य नारायण, और उनके दर्शन को करने के लिए कितने तरीके से प्रयत्न कर रही थी महिलाएं, किस तरीके से पानी में खड़ी रहीं। मैं अखिलेश सिंह बक्सर से बिलोंग करता हूँ, बिहार में पड़ता है, और मैं 15 साल से यहाँ घाट पर सेवा कर रहा हूँ। और हमारे कार्यकर्ता हैं शुरू से, दिवाली के दूसरे दिन से ही इस सेवा में लग जाते हैं तन मन धन से। हम उम्मीद नहीं रखते कि कोई नगर निगम वाले आए, हम खुद अपनी सेवा करते हैं, सब व्यवस्था संभालते हैं। छठ पूजा का पावन अवसर बड़ी धूमधाम से सभी लोग आए जी देखा जा रहा है, बल्कि बड़ी धूमधाम से छठ पूजा का पावन अवसर बनाया जा रहा है। यहाँ की व्यवस्था खूब सुदृढ़ है, अच्छी है, इसलिए लोग और घाटों से यहाँ आते हैं करने के लिए, व्यवस्था को देखते हुए। संदेश देना चाहते हैं कि शांतिपूर्वक त्योहार मनाएं। मान्यता के अनुसार छठ मैया को भगवान सूर्य की बहन बताया है। इस पर्व के दौरान छठ मैया के अलावा भगवान सूर्य की पूजा आराधना होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन दोनों की पूजा अर्चना करता है उसकी संतानों की छठ मैया रक्षा करती हैं। कहते हैं कि भगवान की शक्ति से ही 4 दिनों में यह कठिन व्रत संपन्न हो पाता है। छठ वास्तव में सूर्य उपासना का पर्व है, इसलिए इसे सूर्य षष्ठी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सूर्य की उपासना उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए की जाती है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन सूर्य देव की आराधना करने से व्रती को सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस पर्व के आयोजन का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस दिन पुण्य सलीला नदियों, तालाब या फिर किसी पोखर के किनारे पर पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दिया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के सूर्य अस्त और सप्तमी के सूर्य उदय के मध्य वेद माता गायत्री का जन्म हुआ था। प्रकृति के षष्ठ अंश से उत्पन्न षष्ठी माता बालकों की रक्षा करने वाले विष्णु भगवान द्वारा रची माया है। बालक के जन्म के छठे दिन छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे बच्चे के ग्रह गोचर शांत हो जाएं और जिंदगी में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आए। इसी मान्यता के तहत इस तिथि को षष्ठी देवी का व्रत होने लगा। इस समय हम खड़े हैं कैलाश घाट पर। कैलाश घाट पर जो भीड़, जिस तरीके से भक्तों का जमावड़ा इकट्ठा हुआ है, उसी में हमारे आगरा के बीजेपी से रिलेटेड सभी नेतागण भी यहाँ पर आए हुए हैं। आज हम सभी से आपसे परिचय कराते हैं, रूबरू कराते हैं, और अभी थोड़ी देर में आपको दशहरा घाट के भी दर्शन आपको लाइव ही होते रहेंगे। इससे पहले कि आपको मैं मुन्ना जी से मिलवाता हूँ। मुन्ना लाल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और बहुत बहुत शुभकामनाएं आज की छठ देवी की। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त छठ भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज 35 साल से पूर्वांचल सांस्कृतिक सेवा समिति की ओर से पूरा आगरा में हमारे करीब 5 घाटों पे साज सज्जा के साथ पूरा व्यवस्था की जाती है पूर्वांचल सांस्कृतिक सेवा समिति की ओर से। इस बार हम लोगों ने प्रयास किया कैलाश घाट पर, जो प्रयासरत आज देख रहे होंगे कि यहाँ की जितनी संख्या, इतनी भीड़ यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। कैलाश घाट का हम लोगों ने शुभारंभ किया है और आगे से भी सभी छठ भक्तों से भी आश्वस्त करता हूँ कि पूर्वांचल सांस्कृतिक सेवा समिति द्वारा प्रति वर्ष ये छठ भक्तों के लिए हम सेवा जारी रखेंगे। हमारे बीच में हमारे सबसे बड़ा सहयोग मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे महंत, कैलाश मंदिर के महंत परम आदरणीय निर्मल गिरी जी, गौरव गिरी जी, पंकज गिरी जी, अभिषेक जी, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विभिन्न पार्टियों से आए हुए राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनोज सिंह जी,
हमारे बीच में कांग्रेस से भी जिला उपाध्यक्ष श्री बच्चू सिंह जी और सारे लोग आए हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। पूर्वांचल सांस्कृतिक सेवा समिति की ओर से उन्हें अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से यहाँ आपको देखने मिल रही हैं छठाएँ, छठ मैया को लेकर कितना लोगों के अंदर उत्साह है, किस तरीके से पटाखे छुड़ा रहे हैं हमारे भक्त लोगों, किस तरीके से जमुना मैया की सफाई की है यहाँ पर लेके। आज भगवान सूर्य का यह सामाजिक समरसता का अनुष्ठान, यह बहुत बड़ा अनुष्ठान है। विश्व के कोने कोने में रहने वाला भारतीय इस अनुष्ठान में सहभागिता करता है और छठ मैया इसकी आराधना जिस लोक परंपरा के अनुसार होती है, यह सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह पर्व समरसता का, हम जो मोदी जी ने कहा कि समरस समाज बनना चाहिए, तो हमारी परंपरा अनंत थी और भगवान सूर्य की आराधना करते हुए हम इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। यह करोड़ों वर्ष से आ रही परंपरा आज तक इस लोक मान्यता के आधार पर जीवित है। यही भारत है और इस पवित्र पावन पर सबको शुभकामनाएं, सबको शुभाशीष। जिस तरह हमारे मनोज जी ने बताया कि यहाँ अभी सूर्य अस्त होने जा रहा है, होता चला जा रहा है और हमारी माताएं बहनें उनको अर्घ दे रही हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी पुरानी जो परंपराएं थीं बहुत शुद्ध और पवित्र मानी जाती हैं, जिसको लेकर हम लोग अभी तक चले आ रहे हैं। अभी हमारे महंत जी हैं जो कैलाश मंदिर के महंत जी हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। महंत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं छठ के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और जो छठ पर भी लोग आए हुए हैं, जिनको जो व्यवस्थाएं हुई हैं यहाँ पर, वो मैंने आश्वासन दिया है कि अगली बार से ये सारी व्यवस्थाएं पूर्ण की जाएंगी और बहुत अच्छे से यहाँ छठ का पर्व मनाया जाएगा। जिस तरह यहाँ के लोगों में उत्साह नजर आ रहा है छठ मैया की पूजा को लेकर, उसी तरह यहाँ अभी कुछ ही क्षणों में आपको जमुना मैया की आरती होते हुए नजर आएगी। उससे पहले मैं हमारे आगरा के मेयर साहब यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और वो किस तरीके से यहाँ के बारे में बताते हैं और आपको क्या शुभकामनाएं देते हैं। मेयर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के लोग हैं और बिहार के भी बहुत बड़ी संख्या में आगरा में अब निवास करने लगे हैं और मेरी जानकारी में आए लगभग 1.5 लाख लोग आगरा ज़िले में निवास करने वाले लोग हैं जो छठ पूजा के रूप में कार्यक्रम करते हैं। हमारे आगरा में कई घाट हैं, उनमें एक बड़ा घाट जो कैलाश महादेव मंदिर के रूप में है, सिकंदरा, यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है। बल्कि सर घाट भी एक बड़ा घाट और बड़ा अच्छा खूबसूरत घाट बना है, वहाँ भी छठ पूजा का कार्यक्रम हुआ है और वहाँ भी एक कार्यक्रम अभी चल रहा होगा और यहाँ पर हम सब लोग एकत्रित हैं। मैं छठ पूजा की सभी शहरवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह अभी शुभकामनाएं आपको मेयर साहब ने दी हैं, उसी तरह अभी कुछ देर पहले ही आपको हमने दिखाया था कि यहाँ जो सफाई हुई है वो यहाँ के लोगों ने अपनी संस्था द्वारा की गई, नगर निगम से उनको कोई सहारा नहीं मिल पाया। छठ पूजा की धार्मिक मान्यता भी है और सामाजिक महत्व भी, लेकिन इस पर्व की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात भूलकर सभी एक साथ इसे मनाते हैं। किसी भी लोक परंपरा में ऐसा नहीं होता। सूर्य जो रोशनी और जीवन की प्रमुख स्रोत है और ईश्वर के रूप में रोज सुबह दिखाई देते हैं, उनकी उपासना की जाती है। इस महापर्व में शुद्धता, स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाता है और कहते हैं कि इस पूजा में कोई गलती हो तो तुरंत क्षमा याचना करनी चाहिए, वरना सजा भी तुरंत मिल जाती है। ये एक प्रकृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है। आप ये देखिए कि सूर्य की पूजा जो प्रकृति से है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, पानी में खड़े होकर हमारी माएँ बहनें जो है वो सूर्यदेव का पूजा करती हैं, तो पानी और हम देखते हैं मिट्टी की वेदी, तो हर चीज़ जो प्रकृति से जुड़े हुआ त्यौहार है और प्रकृति का ही जो हम इसमें नमन करते हैं। और मैं माताओं बहनों को जो है इसमें उनको स्पेशली नमन करता हूँ क्योंकि वो 4-5 दिन तक बहुत ही जो है कठिन परिश्रम करती हैं इसमें और उनकी बहुत ही सहनशीलता, और ये कहिए कि इतनी सहनशीलता सिर्फ जो है लेडीज़ में ही हो सकती है। वो 36 घंटे का निर्जल व्रत रख के तब जो है, जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता है तब तक जो है सूर्य भगवान को उदय होते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद ही वो जो है जल अन्न ग्रहण करती हैं। ये उनके जो है उनके लिए नमन है, ये नारी शक्ति के लिए नमन है।
सबसे बड़ी बात यह है कि यह पर्व सबको एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। इससे इस पर्व में अमीरी गरीबी बड़े छोटे का भेद मिट जाता है। सब एक समान एक विधि से भगवान की पूजा करते हैं। अमीर हो या वह गरीब, मिट्टी के चूल्हे पर ही प्रसाद बनाया जाता है और गरीब भी सब एक साथ गंगा के तट पर एक जैसे दिखाई देते हैं। बांस के बने सूप में ही अर्घ दिया जाता है। प्रसाद भी एक जैसा ही और गंगा और भगवान भास्कर के लिए सब एक जैसा बनाते हैं। जहां आगरा के बल्केश्वर घाट पर सूर्य अस्त का पूजन हुआ, वहीं कैलाश घाट पर भी अपार श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। आगरा पुलिस प्रशासन को देखा जाए तो वह पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी निभाते नजर आए। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें उगते हुए सूर्य के साथ डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और ये पर्व शांति के साथ संपन्न हो पाए, इसके लिए आगरा पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। और जितने भी जगह छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है, सभी जगह पुलिस बल को लगाया, पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल को लगाया गया है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो और ये पूरा का पूरा त्यौहार बहुत ही शांति ढंग से पूर्ण हो सके। तो महिला पुलिसों की बहुत कमी देखी गई है। जी, जितना भी महिला पुलिस है उनको छठ के घाटों पे लगाया गया है, लेकिन महिला पुलिस की कमी पूरे जनपद में है, इसलिए हम लोग पर्याप्त मात्रा में महिला पुलिस को नहीं दे पाए हैं। लेकिन जितनी भी महिला पुलिस है हमने सबको लगाया है। गोताखोरों को लेकर भी सब कुछ जी, गोताखोरों की व्यवस्था की गई है। जो जल पुलिस की टीम है वो सभी घाटों पे लगी हुई है। जो हमारे पास स्टीमर है उनको भी डिप्लॉय किया गया है ताकि कोई भी घटना ना हो सके। कोई भी घटना हो तो हम लोग त्वरित कार्रवाई कर पाएँ। घाटों के सुंदरीकरण को इनकी अपनी समिति द्वारा किया गया। वहीं समिति के लोगों ने श्रमदान देकर घाटों को पूजा योग्य बनाया। कुछ लोगों का कहना है कि नगर निगम और प्रशासन की ओर से भी किसी प्रकार की मदद इस पूजा में नहीं मिली। समिति के लोगों ने पूजा में आए कैलाश घाट पर सभी अतिथियों का माला व पटका पहनाकर स्वागत भी किया। वहीं श्रद्धालुओं के चेहरे श्रद्धा भाव से चमकते हुए नजर आए। बल्केश्वर घाट की अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहा था। महिलाएं पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान को नमन कर अर्घ दे रही थी। वहीं सूर्य भगवान, जो कि ऐसा लगता है कि उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का विश्वास उनको दे रहे थे।